हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके फॉर्म भी ओपन हो चुके हैं। और जो लोग अभी भी तैयारी पर ध्यान नहीं दे रहे वो प्लीज तैयारी पर ध्यान दें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी से पढ़ाई चालू कर देनी है और बार बार रिवीजन कर देना है। सिलेबस कम नहीं है। आप ऐसे मसले कि ओनली राजस्थान जीके मैथ ये है हम कर लेंगे, कब लोगे, करना है अभी। तो इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप रखें। और मैटर पढ़ने के लिए ऐसे देखें कि ओनली एक ही मैटर के पीछे भागिए। जब वो पूरा कंप्लीटली आपको याद हो जाता है उसके बाद ही दूसरे मैटर को आप देखिए। ऐसे नहीं कि आप 10 पुस्तकें इकट्ठी कर ली और 10 को आपने एक एक बार भी नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन हर में से आते हैं, राजस्थान जीके से बाहर क्वेश्चन जाएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन बाहर जाएगा, 1% भी नहीं जाएगा। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम राजस्थान इतिहास के अंदर बात करने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन। किसके बारे में बात करेंगे? बूंदी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर बिजोले किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया। बेंगू किसान आंदोलन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम क्या पढ़ेंगे? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसके अंदर? किसान आंदोलन। और इस किसान आंदोलन के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बूंदी किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? बूंदी किसान आंदोलन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बूंदी किसान आंदोलन क्या था कि बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था? 1920, यानी 1920 बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण चल रहा था उस समय। और 1916 में उसके अंदर विजय सिंह पथिक जा चुके थे। साधु सीतारमण दास जी ने यहाँ पर कार्य किया था। किसके अंदर? इस बूंदी किसान आंदोलन 1920 पे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के उधर काम कौन कर रहा था? साधु सीतारमण दास जी कर रहे थे। तो इधर भी बूंदी वालों ने भी इनको इन्वाइट किया कि आप यहाँ पर भी किसान आंदोलन करवाइए, क्योंकि वहां पर 84 कर थे, बाद में माफ कर दिए गए। 35 कर बाद में बचे थे, इसमें भी लगभग इतने ही थे। 25 कर थे, 25 कर थे। उन 25 करों को माफ करने के लिए यहाँ पर भी साधु सीताराम दास जी को इन्वाइट किया गया और उनको कहा गया कि आप यहाँ पर भी किसान आंदोलन करवाइए। तो ऐसा करने पर बूंदी किसान आंदोलन में कब हुआ? 1920 के अंदर। 1920 में साधु सीताराम दास जी यहाँ पर क्या करते हैं? डाबी पंचायत की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? डाबी किसान पंचायत की स्थापना करते हैं। तो कौन करते हैं? डाबी किसान पंचायत। डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब होती है? डाबी किसान पंचायत की स्थापना। तो डाबी किसान पंचायत की जो स्थापना है वो 1920 में होती है। कौन करवाता है? साधु सीतारमण दास जी। कौन करता है? साधु सीतारमण दास जी। साधु सीतारमण दास जी क्या करवाते हैं? डाबी किसान पंचायत की स्थापना करवाते हैं। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनवाया गया था वो अध्यक्ष कौन था? हरलाल भड़क। हरलाल भड़क क्या है? यहाँ पर हरलाल भड़क थे, उनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। हरलाल भड़क या हरला भड़क भी बोलते हैं, हरलाल भी होता है या इसका नाम हरला भी आता है। हरला भड़क ऐसे नाम आता है इनका, तो ध्यान रखें। हरलाल या हरला भड़क है वो यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन बनवाता है? साधु सीतारमण दास जी बनवाते हैं। और बूंदी किसान इसके डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो हरलाल भड़क यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। क्या किसानों का नेतृत्व भी साधु सीतारमण दास जी करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर किसानों का नेतृत्व साधु सीतारमण दास जी नहीं करेंगे। उनको तो बस इन्वाइट किया था, उन्होंने इस पंचायत की स्थापना की थी, डाबी किसान पंचायत की। तो यहाँ पर किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो किसानों का नेतृत्व कौन करता है? तो किसानों का नेतृत्व करता नहीं। जो किसानों का नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं? नैनूराम। कौन करते हैं? नैनूराम जी शर्मा। नैनूराम जी शर्मा और भंवरलाल जी कुमार। भंवरलाल जी
कुमार ये क्या करते हैं, इन किसानों का नेतृत्व करते हैं। तो डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब होती है, 1920 में होती है। कौन करवाता है, साधु सीताराम दास जी ने करवाई थी, स्थापना करवाई थी। और यहाँ का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, हरला भड़क या हरलाल भड़क। ध्यान रखें, एग्जाम में आए तो एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अध्यक्ष हरलाल भड़क है। और किसानों का जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं, नैनूराम जी शर्मा और भंवरलाल जी कुमार क्या करते हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर एक डाबी किसान पंचायत की स्थापना हो जाती है। किसान अपनी समस्या यहाँ पर बताते हैं और ये विचार विमर्श करते हैं और आगे तक पहुंचाने की बात करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर सभा हो रही थी, उसी समय एक इकराम हुसैन है, उसने क्या किया, यहाँ पर गोलियां बरसाना चालू कर दी थी। तो कब हुई थी, इसको हम क्या बोलेंगे, डाबी हत्याकांड। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाबी हत्याकांड। तो अब जब डाबी किसान पंचायत की स्थापना हो गई थी तो अब बोलेंगे डाबी हत्याकांड। अब ये डाबी हत्याकांड क्या है, हत्याकांड। अब ये डाबी हत्याकांड क्या है, कब हुआ था, यानी ये किसान यहाँ पर अपनी समस्या सुनाते थे, अपने समस्या विचार विमर्श करते थे, आपस में सारी चीजें यहाँ पर होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस सभा पर गोलियां बरसाई। तो यहाँ पर गोलियां बरसाई, कब बरसाई गई, यहाँ पर 2 डेट आती है, 2 या 3 अप्रैल। कब, 2 या 3 अप्रैल। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, बुक हमेशा अलग अलग आंसर लिखती है। तो यहाँ पर आप 2 भी माने और या 3 भी, जो भी आए वो आप लोग हुआ था 1923 में। डाबी हत्याकांड कब होता है, 1923 में। डाबी हत्याकांड 2 या 3 अप्रैल ध्यान रखना। और कब हुआ था, 1923 में। यानी 1920 में स्थापना हो जाती है किसकी, डाबी किसान पंचायत की। उसके 3 साल बाद क्या होता है, डाबी हत्याकांड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब डाबी हत्याकांड होता है मतलब यहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई होगी। तो जो गोलियां चलाने वाला था उसका नाम क्या था, तो इकराम हुसैन। कौन था, इकराम हुसैन ने यहाँ पर क्या की, गोलियां चलाएगी, जिसके अंदर कौन किसान शहीद हुए, नानक भील और देवीलाल गुज्जर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन यहाँ पर शहीद हुआ, नानक भील और देवीलाल गुज्जर। और गोलियां किसने चलाई, इकराम हुसैन ने। डाबी हत्याकांड 2 से 3 अप्रैल 1923 में, यानी 1920 में हो जाता है। और 1923 यानी 3 साल के अंदर, 23 के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर डाबी हत्याकांड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोली चलाई, गोली किसने चलाई, इकराम हुसैन ने, इकराम हुसैन। और ये इकराम हुसैन कौन था, तो ये कौन था, पुलिस अधिकारी था। कौन था, पुलिस अधिकारी। ये पुलिस अधिकारी था। इसने क्या किया, यहाँ पर गोलियां बरसाई। कौन था, इकराम हुसैन। इसने गोलियां बरसाई इस डाबी पंचायत पर। इसे हम डाबी हत्याकांड कहने लगे। कब, 2 या 3 अप्रैल 1923 के अंदर। सन इम्पोर्टेंट है, डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गोलियां चलाई इकराम हुसैन ने, पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। और यहाँ पर जो शहीद हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि यहाँ पर शहीद कौन हुए थे, तो नानक भील और देवीलाल गुज्जर। नानक भील व देवीलाल, नानक भील व देवीलाल गुज्जर दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। दोनों यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। अब ये पूछा जाता है कि यहाँ पर नानक भील जो शहीद हुए थे वो क्या करे थे, यानी नानक भील झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। यानी इस समय झंडा गीत किसने गाया था, तो नानक भील जी ने क्या गाया था, झंडा गीत। नानक भील जी ने झंडा गीत गाया, झंडा गीत गाया। यानी नानक भील ने क्या गाया, झंडा गीत गाया था। और नानक भील जी की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी, कौन, माणिक्यलाल वर्मा जी कौन सा गाना गाते हैं, अर्जी। यहाँ पर ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जो मैं आप नोट डाउन कर रही हूँ फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत गाया था, तो गीत लिखा था अर्जी। माणिक्यलाल जी ने झंडा गीत गाया। नानक भील जी की याद में माणिक्यलाल
माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया। कौन सा गाया? अर्जी गीत गाया या लिखा। अर्जी गीत लिखा या गाया भी बोल सकते हो। तो नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत लिखा? अर्जी गीत लिखा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन पॉइंट ये आता है कि जो माणिक्यलाल वर्मा जी है उन्होंने बिजोलिया के लिए कौन सा गीत गाया था? तो बिजोलिया के लिए कौन सा गाया था? पंछीड़ा गीत। कौन सा लिखा था? पंछीड़ा गीत। तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने इनकी याद में अर्जी गीत लिखा और माणिक्यलाल वर्मा जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन की याद में कौन सा गाया था? पंछीड़ा गीत लिखा। पंछीड़ा गीत लिखा। क्या लिखा? पंछीड़ा गीत लिखा। किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा जी ने क्या लिखा? यहाँ पर पंछीड़ा गीत लिखा। उसके क्या बाद होता है कि जब बाद में विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, साधु सीताराम दास जी हट जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि 1927 के अंदर क्या होता है, राजस्थान सेवा संघ है उसका विघटन हो जाता है और इस विघटन के कारण क्या होता है, यह आंदोलन समाप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी सहायता नहीं की जाती है। एक विशेष बात क्या है कि ये जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ था इसके अंदर महिला ने भी क्या लिया था? भाग लिया था। तो ये चीजें हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस आंदोलन में क्या लिया? महिलाओं ने भी भाग लिया। और क्या देखा कि कब? 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ के विघटन के कारण यह आंदोलन समाप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आंदोलन क्यों समाप्त हो गया था? तो 1927 में राजस्थान सेवा संघ के विघटन के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। क्या? किसान आंदोलन कब हुआ? बूंदी किसान आंदोलन के अंदर 1920 के अंदर साधु सीताराम दास जी एक पंचायत का स्थापना करते हैं, उसका नाम है डाबी किसान पंचायत। और इस डाबी किसान पंचायत की स्थापना 1920 में करते हैं। अध्यक्ष हरलाल भड़क को बनाया जाता है और जो किसानों का नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा जी और कौन करते हैं? भंवरलाल कुमार जी। ये चीजें हो गई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाबी हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1923 को होता है। डेट के बारे में कंफ्यूजन मत होए। गोली किसने चलाई थी? इकराम हुसैन ने यहाँ पर गोली चलाई, जिसके अंदर नानक भील और देवीलाल गुर्जर दोनों क्या होते हैं? शहीद होते हैं। और नानक भील क्या झंडा गीत गा रहे थे और नानक भील जी की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने अर्जी गीत लिखा और बिजोलिया के बारे में कौन सा लिखा था? पंछीड़ा गीत लिखा था। ये चीजें ध्यान रखें। इसके बाद इस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी भाग लेता है और 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ के विघटन के बाद क्या होता है? इस आंदोलन का समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इनकी समस्याएं भी पूरी नहीं हुई। तो ये बूंदी किसान आंदोलन था जो बूंदी के अंदर चलाया था। आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी। और इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये नीचे जो लाइन है वहां से क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष कौन था, किसानों का नेतृत्व किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक भील जी की याद में कौन सा गीत गाया था। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्लासेस लाइक जरूर कीजिए और क्लासों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप क्लासेस बिल्कुल भी शेयर नहीं करते क्योंकि ये सब मेहनत, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होता, जब तक मेरी मेहनत
रंग नहीं ला सकती। अगर आप सपोर्ट करोगे, आगे से आगे इन क्लासों को शेयर करोगे, तो मुझे लगेगा कि रियल में मैं मेहनत कर रही हूँ और आपने भी सपोर्ट किया है। बस आपके सपोर्ट और आपके प्यार को यूं ही बनाए रखना और क्लासों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।